अस्सलामुअलैकुम। JATV में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 26 सितंबर 2025 और दिन है जुमतुल मुबारक का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। पुरतशद्दुद झड़पें, हलाकतों और आतिशजनी के बाद मुकम्मल सकूत। लेह में कर्फ्यू करगल मुकम्मल बंद। 4 महलूक शहरियों की लाशें लवाहिकीन के सुपुर्द, 9 जख्मी, 50 गिरफ्तार। लेह में पुरतशद्दुद झड़पों, हलाकतों और आतिशजनी के बाद हुकाम ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सख्त तरीन कर्फ्यू नाफिज किया है, जबकि करगल में मुकम्मल बंद रहा। इस दौरान महलूक 4 शहरियों की लाशें उनके लवाहिकीन के सुपुर्द की गईं, जबकि हुकाम ने 26 और 27 सितंबर को लद्दाख में सभी तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म दिया है। लद्दाख में LG की जेर सदारत मीटिंग। लेह में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा। लद्दाख में अमन व कानून की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जुमेरात को एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में सिविल इंतजामिया, पुलिस, फौज और नीम फौजी दस्तों के आला अफसरान ने शिरकत की और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस दिवाली केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खास होने वाली है, क्योंकि मोदी सरकार 2 बड़ी खुशखबरी दे सकती है जिससे उनकी सैलरी और पेंशन में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। सबसे पहला, महंगाई भत्ता यानी DA में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, और दूसरा, 8वें वेतन आयोग 8 पे कमीशन की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। अगर ये दोनों फैसले होते हैं तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में सीधा फायदा होगा। महंगाई भत्ता, DA में 3% बढ़ोतरी की संभावना है, मिलेगा एक्स्ट्रा पैसा। महंगाई की भरपाई के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी DA देती है। हर 6 महीने में इसमें बदलाव होता है। पिछली बार मार्च 2025 में DA में 2% का इजाफा हुआ था, जो 53% से 55% हो गया था। अब खबर इस बार DA में 3% की और बढ़ोतरी की हो सकती है, यानी 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले महीने महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी की संभावना है। इसका मतलब ये हुआ कि मौजूदा 55% DA बढ़कर के 58% हो जाएगा। हालांकि सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक जानकारी इस पूरे मामले पर नहीं दी गई है। ये बदलाव 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा पहुंचाएगा। DA बढ़ने से कितनी बढ़ जाएगी सैलरी और पेंशन? तो आपको बता दें कि महंगाई भत्ते का असर सीधे बेसिक सैलरी और पेंशन पर पड़ता है। सोचिए, अगर आपकी बेसिक पेंशन 9,000 रुपए है तो 55% DA के हिसाब से आपको 4,950 रुपए मिल रहे थे। अब अगर DA बढ़कर के 58% हो गया तो ये बढ़ करके 5,220 रुपए हो जाएंगे। इसका मतलब हर महीने 270 रुपए का सीधा फायदा मिलेगा। सुनने में ये रकम छोटी लग सकती है, लेकिन साल भर में ये काफी पैसा है। तो 1.2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। इससे दशहरा और दिवाली पर जेब में कुछ एक्स्ट्रा पैसा होगा, जिससे आप खुलकर खरीदारी कर सकेंगे। 8वां वेतन आयोग 8 पे कमीशन पर अपडेट आई है। सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। सूत्रों के मुताबिक दिवाली से पहले इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय हो सकते हैं और आयोग का गठन पर मुहर लग सकती है। इस कमीशन का काम ये तय करना होता है कि आने वाले सालों में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन कितनी होनी चाहिए। माना यह जा रहा है कि आयोग में 6 सदस्य होंगे। वेतन आयोग को रिपोर्ट देने के लिए आमतौर पर 15 से 18 महीने का समय लगता है। इस बार कोशिश है कि इसे 8 महीने में ही पूरा कर लिया जाए, ताकि 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी और पेंशन लागू हो सके। अगर ऐसा हुआ तो सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। ये खबर इसलिए खास है क्योंकि ये सीधे केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशनर्स कमाई से जुड़ी है। DA में बढ़ोतरी के फैसलों से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के पास अतिरिक्त पैसे आएंगे, जिन्हें वे दिवाली और दशहरे के मौके पर शॉपिंग के लिए ये बहुत ज्यादा काम आएगा। और ये उन लोगों के लिए भी राहत भरी खबर है जो हर महीने सैलरी और पेंशन का इंतजार करते हैं। वहीं 8वें वेतन आयोग की लागू होने से आने वाले समय में सैलरी और पेंशन में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये दोनों खबरें मिल करके सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर के लिए डबल गुड न्यूज है। 24 घंटे मॉनिटरिंग यकीनी बनाएं। सकीना इत्तू की अफसरान को हिदायत। नासिर असलम के हमरा अनंतनाग का दौरा। वजीर बराए सेहत व तिब्बी तालीम, समाजी बहबूद व तालीम सकीना इत्तू ने बुध के रोज वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी के हमरा अनंतनाग का दौरा किया
और जिला में जारी सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। सेहत की देखभाल का निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ाल है, सेक्रेटरी सेहत। जम्मू कश्मीर में शदीद बारिश के दरमियान सेक्रेटरी सेहत आबिद रशीद ने बुध के रोज़ कहा है कि यूनियन टेरिटरी में सेहत की देखभाल का निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। उन्होंने साथ ही कहा है कि मौजूदा मौसमी सूरत हाल में लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। डॉक्टरों की छुट्टियां मनसूख, तमाम अस्पतालों को तैयार रहने की हिदायत। जम्मू कश्मीर में सैलाबी सूरत हाल को देखते हुए महकमा सेहत और तिबी तालीम ने तमाम प्राइमरी हेल्थ सेंटरों से लेकर तमाम सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को तैयार रहने की हिदायत दी हैं, जबकि इस दौरान तमाम डॉक्टरों को ड्यूटियों पर पहुंचने की हिदायत की गई हैं। खुराक, शहरी रसद और अमूर सार्फिन के वजीर सतीश शर्मा ने यहाँ एक तफसीली जायजा मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें सर्दियों के दौरान कश्मीर में एशियाई ज़रूरिया की बिलातातुल दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए FCS&CA महकमा की मजमूई तैयारियों का जायजा लिया गया। मीटिंग में वजीर ने पिछले साल अक्टूबर के महीने के दौरान ग़िज़ाई अजनास की डंपिंग पोजीशन का मौजूदा सूरत हाल के मुकाबले में तकाबली तजज़िया तलब किया और हिदायत दी हैं कि बर्फ़ से ढके हुए और दूर दराज इलाकों में ग़िज़ाई अजनास की मुनासिब ज़ख़ीरा पहले से ही अच्छी तरह से रखा जाए। वंदे भारत ट्रेन अनकरीब जम्मू से श्रीनगर तक चलेगी। महकमा रेलवे ने ऐलान किया है कि वंदे भारत ट्रेन जो इस वक्त कटरा और श्रीनगर के दरमियान चल रही है, जल्द ही जम्मू से अपना सफ़र शुरू करेगी। कानून अपने हाथ में ना लें, अमन बरकरार रखें। वज़ीर आला का लद्दाखी लोगों को मशवरा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने लेह की सूरत हाल को ख़राब करार देते हुए लोगों से अमन बरकरार रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत को उनके जायज़ मुतालबे पूरे करने चाहिए। वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार जुमेरात को कठवा में नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा है कि लेह में हालात ख़राब हैं, कई कीमती जानों का ज़िया हुआ है। कौमी शाहराह पर यकतरफा ट्रैफिक जारी। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर जुमेरात को यकतरफा ट्रैफिक की नकलो हमल जारी है और छोटी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर जाने की इजाज़त है। उधर वादी को जम्मू सूबे के साथ जोड़ने वाले मुगल रोड और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका लद्दाख के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर लेह शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल जारी है। आलमी यौम माहौलियाती सेहत। माहौलियाती आलूदगी से कश्मीर की सेहत और मईशत को संगीन खतरात। जंगलाती कटाव और ग्लेशियर्स के पिघलने से सेहत, ज़राअत और रोज़गार मुतासिर। आलमी यौम माहौलियाती सेहत के मौका पर आदाद व शुमार और माहिरीन की रिपोर्टों से इंकशाफ हुआ है कि जम्मू कश्मीर माहौलियाती सेहत के शदीद बहरान का सामना कर रहा है। हवा और पानी की आलूदगी, जंगलात की बेदरेक कटाई, मौसमियाती तब्दीली और ग्लेशियर्स का पिघलना न सिर्फ खित्ते के नाजुक माहौलियाती तवाज़ुन को नुकसान पहुँचा रहा है, बल्कि इंसानी सेहत, ज़राअत, आबी वसाइल और रोज़गार के ज़राए को भी बराह रास्त मुतासिर कर रहा है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।